दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में एक सियासी भूचाल सा आ गया है। इस्तीफे की पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ नया होने जा रहा है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बार बार जनता के बीच में जिन बातों को लेकर के आ रहे हैं उसके पीछे क्या एजेंडा है, इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली के पॉलिटिक्स में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। दिल्ली के पॉलिटिक्स में जो अभी का समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग नए मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष जो भाजपा है वो तरह तरह की बातें कर रही है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा जेल में रहते हुए क्यों नहीं दिया। तो इसके पीछे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, कौन सी कहानी है, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है और अरविंद केजरीवाल किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? देखिए पुरुषोत्तम, सियासत जो होती है तो सियासत में जो भी सियासतदार हैं वो अपनी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके रखते हैं कि किन चीज़ों को लेके हमको जनता के बीच में जाना है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये दावा किया जाने लगा, ये हंगामा मचाया जाने लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर कुंडली मार के बैठे रहे। भले ही कोई काम उन्होंने नहीं किया, काम उनके विभाग के मंत्री कर रहे थे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले उनका बेल हुआ और जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक सामने आया। केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इस्तीफे की सिर्फ पेशकश नहीं की, इस्तीफे की पेशकश के साथ केजरीवाल ने यह भी अनाउंस किया कि मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी गैर भाजपा प्रदेश शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप किसी भी स्थिति में आपको ईडी सीबीआई यदि पकड़ती है तो भी आप इस्तीफा अपने पद से ना दें। जो गलती हेमंत सोरेन ने की थी, क्यों कहा इस चीज? अब समझिए, वही उसी को डिकोड करने की बात हम लोग करते हैं। अभी हेमंत सोरेन ने गलती की थी। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया और जब हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आए तो चंपई सोरेन ने पद तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के साथ एक अलग खेल रचना चाहती थी, सफल नहीं हो पाई। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट जिन जिन लोगों ने किया उनको मुंह की खानी पड़ी है। जैसे नीतीश जी ने भरोसा लिया जीतन राम मांझी पे, है ना, क्या स्थिति हुई पूरे देश ने देखा। आज संभावना अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ उसी तरह की हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जब नाम आता है तो उसमें एक नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये गलती नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफे के पीछे केजरीवाल की बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। वो एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 48 घंटे में हम इस्तीफा दे देंगे और जहां इस्तीफे की पेशकश हुई भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई और बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि लगातार भाजपा नेताओं का बयान आना प्रारंभ हो गया कि भाई जब इस्तीफा ही देना है तो आज क्यों नहीं, 2 दिन बाद क्यों। तो भाई मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना है, वो भी अपनी प्लानिंग करेगा, अपने लोगों के साथ बैठ के विचार करेगा, है ना, उसके बाद इस्तीफा देगा। अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है उसको इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अभी जो हरियाणा का चुनाव और दिल्ली का चुनाव है, वो हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में जो सेंटिमेंट का वोट है उस वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है। और मैं आपको बता दूं
दिल्ली के कई बड़े बड़े पत्रकारों से हमारी बात हुई और सबों ने ये माना कि एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, अब कहानी यहाँ फंसती है कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो ये बात भी आप तय मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि अगर उन्होंने सुनीता केजरीवाल के नाम का अनाउंसमेंट किया तो इनकी बात पिट जाएगी। ठीक है, इनको ये भी लालू यादव की श्रेणी में अपने आप को खड़े कर लेंगे। सुनीता केजरीवाल के साथ, अब मुझे बहुत ज्ञान उसका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल किसी सदन की सदस्य भी नहीं है, तो उनको मुझे नहीं लगता है कि बनाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन बनेगा। देखिए, उसमें सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, उसमें गोपाल राय का भी नाम है, उसमें अतिशी का भी नाम है। महत्वपूर्ण नामों में जो चर्चा चल रही है। तो हम लोग एक पत्रकार के तौर पर जो असेसमेंट हम लोग का होता है, उसमें हम लोग ये महसूस करते हैं कि अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि आपको बताएं कि हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अतिशी के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मधुर रहे हैं, है ना। वैसी स्थिति में कुछ कहानी कुछ उलट बदल जाए, है ना, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें ये लगता है कि अतिशी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और जब चुनाव होगा, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद केजरीवाल फिर से गद्दी पे वापस आएंगे, मनीष सिसोदिया अपनी गद्दी पर वापस आएंगे, है ना। तो ये स्थिति, ऐसे एक नाम की बहुत तेज चर्चा है और अंदर खाने में बात ये भी आ रही है, और वो नाम है राघव चड्ढा का। तो हम लोगों को ये लगता है, हम लोग जो असेसमेंट करते हैं उसमें हमको लगता है कि या तो अतिशी या फिर राघव चड्ढा, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता, किसी एक को मुख्यमंत्री का पदभार दिया जा सकता है। राघव चड्ढा भी बड़े कंटेंडर हैं और राघव चड्ढा के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल दाव खेल सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा के बनने के बाद पंजाबी जो वोट है उस वोट में भी एक जबरदस्त सेंधमारी की स्थिति, और इसका फायदा हरियाणा के चुनाव में भी हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें, भगवंत मान जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के, तो उस पूरे चुनाव की कमान राघव चड्ढा ने अपने हाथ में संभाल के रखी थी। और आप ये मान लीजिए कि राघव चड्ढा ही पूरे पंजाब का जो कमान है वो कमान, और आज भी सरकार चलाने में राघव चड्ढा का अहम योगदान की बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह जनता के बीच में आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये एक जो पाक साफ जो चेहरा जो अरविंद केजरीवाल का शुरुआती दौर में था, उसी को फिर से वो इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो बिल्कुल तय है, कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा भी की और कुछ जो हमारे बड़े पत्रकार मित्र हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। ईडी और सीबीआई में भी कुछ अपने जानने वाले लोग हैं, उनसे भी बातचीत हुई। देखिए, एक्चुअली ईडी और सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में कोई इस तरह का प्रूफ नहीं है जिस प्रूफ के आधार पे आप उसको लंबे समय तक जेल में बंद करके रख सकें। कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, 1 रुपया का हिसाब नहीं इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया, है ना। नैरेटिव सेट करने का प्रयास बीजेपी ने अवश्य किया कि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल बेईमान है। तो अरविंद केजरीवाल भाजपा को बेईमान कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको अरविंद केजरीवाल को बेईमान कहती है। अभी तो जनता की अदालत में तय होगा कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। लेकिन कोई सबूत, कोई प्रूफ अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट ना तो ईडी के पास है और ना ही सीबीआई के पास है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा अब आ जाएगा, पेशकश हो जाएगी, नया मुख्यमंत्री कोई बनेगा दिल्ली में। लेकिन इससे पहले इन तमाम जो भी सियासी हलचलें चली कि भाजपा ने कराया, ईडी सीबीआई सब भाजपा के, वो तोता वाली कहानी है। तो जब सब कुछ भाजपा ने कराया तो फिर अरविंद केजरीवाल को जो अपना फेस फिर से जो जनता के बीच में ला रहे हैं, ये करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो सीधा साधा संदेश दे देते हैं कि ये भाजपा ने कराया है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस्तीफा देने की। वही बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ज़बरदस्त
उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है ना, कि हमको सत्ता का कोई लोभ नहीं है, सत्ता को मैं अपने पाँव के ठोकर पे रखता हूँ, पाँव की जूती पे रखता हूँ, और हमको फिर से अगर जनता मैंडेट देगी तो उसके बाद हम एक बार फिर से दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए, कल मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सुन रहा था, तो उसमें कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन था कि इस पूरे देश की राजनीति में दो लोग ऐसे हैं जो नैरेटिव सेट करने में मास्टर हैं। उसमें पहला नाम नरेंद्र मोदी का है और दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दें, आप देखिएगा तो टग ऑफ वार जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आपको दिखेगी। कारण उसका यह है कि अकेली क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने अब क्षेत्रीय पार्टी नहीं, अब वो नेशनल पार्टी हो गई है ना, तो अकेली वो पार्टी है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली, और दिल्ली के गढ़, और दिल्ली, आप ये समझिए दिल्ली जहां ऊपर में नरेंद्र मोदी बैठते हैं केंद्र की सरकार में, वहां पे नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसके बावजूद वो वहां सरकार दिल्ली में अपनी नहीं बना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल आंखों की किरकिरी जो होती है वो बना हुआ है आम आदमी पार्टी, है ना, और किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है। कारण भारतीय जनता पार्टी को अब कांग्रेस से बहुत खतरा नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को किसी क्षेत्रीय दल से खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यदि खतरा है तो आम आदमी पार्टी से खतरा है, चूँकि इसका जो विस्तार है वो विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। गुजरात में भी इन्होंने अपने पांव खड़े कर लिए, महाराष्ट्र में भी इन्होंने अपने पांव खड़े कर लिए, हर जगह पार्टी का संगठन बन गया। और हम आपको बता दें, गोवा में भी सरकार इनकी बन जाती है ना, कुछ खेल उल्टा हो गया, नहीं तो गोवा में भी सरकार आम आदमी पार्टी अपनी बना सकती थी, है ना। तो ये जो राजनीति का गणित है, जो राजनीति का खेल है, उस खेल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे ये समझ में आता है कि हमको अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो आने वाले समय में, तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है। इसीलिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन जितना ही सरप्रेस करने की कोशिश आपकी होती है, आप उतनी ही तेजी से निकल के उभर के सामने फिर आ जा रहा है। तो आपने कहा कि नैरेटिव सेट करने में दोनों लोग माहिर हैं। अंतिम सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल का ये नैरेटिव नरेंद्र मोदी के नैरेटिव से बड़ा है? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा प्रारंभ किया था अरविंद केजरीवाल के अरेस्टिंग के समय में कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, साजिश उस समय बीजेपी की हमको लगता है ये रही होगी कि अगर केजरीवाल प्रेशर में इस्तीफा दे देते हैं तो जो दूसरा मुख्यमंत्री होगा उसको सलटने में हम लोगों को बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बहुत घुटा हुआ खिलाड़ी है राजनीति का, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सीजन्ड पॉलिटिशियन जो नीतीश कुमार। नहीं, देखिए नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और केजरीवाल की पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट है ना। देखिए, केजरीवाल की पॉलिटिक्स कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो एनजीओ से निकली हुई पॉलिटिक्स है। केजरीवाल का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव एक एडमिनिस्ट्रेटर का नैरेटिव है। वो IRS था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का पदाधिकारी, ठीक है, पत्नी भी उसकी IRS है ना। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब राजनीति के मैदान में आता है तो उसके जो सोचने समझने का तरीका होता है, आज पूरी ताकत लगा के ED CBI को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसको सब पता है, खेला किया भी होगा। देखिए, एक बात आपको बताएं कि राजनीति जो है ना, वो काजल की ऐसी कोठरी है जिस कोठरी में आप अगर घुसेंगे तो उसकी चंद बूंदें आप पे पड़ेगी ही पड़ेगी, आप उससे अपने आप को विमुख कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो 2-4 बूंद काजल का जरूर पड़ा होगा अरविंद केजरीवाल पे, लेकिन केजरीवाल उसकी सफाई में भी मास्टर हैं, है ना। और बहुत सफाई और बहुत साफगोई के साथ उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बना दी कि ED CBI के पास कुछ नहीं मिला, है ना, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को उनको बेल देना पड़ा। धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल दे दिया, अब जनता क्या कुछ करेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में यानी 6 महीने में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अभी के समय में भाजपा पे भारी है। आगे क्या कुछ होगा हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।